चलिए नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। ये हमारा इन पांचों थ्योरम का कॉम्बिनेशन था, जिसमें हम लोग ने ये देखा कि अगर कोई सीक्वेंस an है a पे कन्वर्ज कर रहा है, कोई सीक्वेंस bn है b पे कन्वर्ज कर रहा है, तो an प्लस bn a प्लस b पे कन्वर्ज करेगा, an माइनस bn a माइनस b पे कन्वर्ज करेगा, k an k a पे कन्वर्ज करेगा, an डॉट bn a डॉट b पे कन्वर्ज करेगा, और वही इसका डिवीज़न दैट इज़ an बाई bn कन्वर्ज करेगा a बाई b पे। नेक्स्ट अब हेडलाइन डालिए मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, हेडलाइन है मोनोटोनिक सीक्वेंस। देखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस की जब भी बात आती है तो मोनोटोन का मतलब होता है कि किस तरफ वो बढ़ रहा है, किस तरफ उसकी टोनिंग जा रही है। टोनिंग जाने का मतलब या तो अपवर्ड डायरेक्शन या तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आइदर इन द पोजीशन ऑफ इंक्रीमेंट और इन द पोजीशन ऑफ डिक्रीमेंट। टोनिक का मतलब होता है कि वो चीज़ किधर की तरफ टोन अप हो रही है या किधर की तरफ जा रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। इस बेसिस पे इसके दो टाइप बताए गए। पहला टाइप बताया गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, और दूसरा बताया गया मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या कहा गया आपको? टोनिक का मतलब होता है कि किस तरफ हमारा सीक्वेंस टोन कर रहा है या किस तरफ मूव कर रहा है, या आइदर इन इंक्रीमेंट पोजीशन और इन डिक्रीमेंट पोजीशन। इस बेसिस पे हम लोग को दो तरीके के सीक्वेंस पाए गए, पहला मोनोटोनिक इंक्रीमेंट सीक्वेंस, दूसरा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में समझिए। मान लीजिए n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर पे। अगर n नेचुरल नंबर पे पाया जाएगा तो इसके एलिमेंट्स हमको मिलेंगे a1, a2, a3, a4 डैश 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 an प्लस 1 एंड सो ऑन। अब कहा गया, ये भी बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर n और n प्लस 1 में आपसे पूछा जाए कि कौन अधिक है और कौन कम है, तो आप बोलेंगे n प्लस 1 ग्रेटर है और n लेस है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस उसको कहते हैं कि जब n प्लस 1 n से बड़ा हो और इसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस an और an प्लस 1 भी सेम इसी रिलेशन को फॉलो करे। दैट मीन्स अगर हमने दो नेचुरल नंबर ले लिया n प्लस 1, ऑब्वियसली n प्लस 1 इज ग्रेटर देन n, देन द सीक्वेंस an is said to be monotonic increasing sequence if the term corresponding to n, that is an, and the term corresponding to n plus 1, that is an plus 1, satisfy the same relation as such. That means an और an plus 1 में अगर हम रिलेशन निकालें, चूँकि n प्लस 1 n से बड़ा होता है तो an प्लस 1 भी an से क्या हो, बड़ा हो। ऐसे केस में इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। वही बात करें मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, तो हम जानते हैं n और n प्लस 1 में n प्लस 1 ग्रेटर होता है, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म है an, इसके करस्पॉन्डिंग टर्म है an प्लस 1। लेकिन अगर सीक्वेंस an मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनाएगा तब जब ये ठीक इसके ऑपोजिट रिलेशन को सेटिस्फाई करें। मतलब an और an प्लस 1 में n प्लस 1 n से ग्रेटर था, लेकिन यहाँ पे an ग्रेटर हो जाएगा an प्लस 1 से। डिक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब सीक्वेंस डिक्रीज करेगा जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में सीक्वेंस बढ़ेगा जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा। n प्लस 1 का मान n से अधिक है तो an प्लस 1 का मान भी an से अधिक होगा, दैट इज़ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 का मान n से अधिक है तो an का मान an प्लस 1 से अधिक होगा, दैट इज़ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे जैसे n बढ़ रहा था
AN घट रहा था, इसको हम लोग कहते हैं मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सीक्वेंस बढ़ेगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, सीक्वेंस घटेगा तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। लिखिए इस चीज़ को, लिखिए मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज़ फॉलोइंग टू टाइप्स, मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज़ फॉलोइंग टू टाइप्स। पहली हेडलाइन डालिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, पहली हेडलाइन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, पहली हेडलाइन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। लिखिए आ सीक्वेंस AN, पता है सीक्वेंस भी ब्रैकेट में लिखा आता है। आ सीक्वेंस AN is said to be monotonic increasing sequence. A sequence AN is said to be monotonic increasing sequence. A sequence AN is said to be monotonic increasing sequence if AN is less than AN plus 1, if AN is less than AN plus 1 for every small n belongs to capital N, for every small n belongs to capital N, for every small n belongs to capital N. नेक्स्ट लिखिए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिखिए आ सीक्वेंस AN, आ सीक्वेंस AN is said to be monotonic decreasing sequence. A sequence AN is said to be monotonic decreasing sequence if, ये लिखिए, if AN is greater than AN plus 1 for every small n belongs to capital N. If AN greater than AN plus 1 for every small n belongs to capital N. अब सवाल ये उठता है कि हेडलाइन थी मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो अब हम लोग सीक्वेंस को मोनोटोनिक कब कहेंगे? कहते हैं आ सीक्वेंस AN is said to be monotonic sequence if it is either monotonic increasing और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर इन दोनों में से किसी भी एक नेचर को हमारा सीक्वेंस अडॉप्ट करता है तो उस केस में हम लोग अपने सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। ये अलग बात है कि अगर वो इंक्रीजिंग के केस को सेटिस्फाई करेगा तो उसका स्पेशलाइजेशन हम लोग मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए करेंगे, और अगर वो डिक्रीजिंग की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो उसका हम लोग कैटेगराइज करेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के रूप में। लेकिन अगर हमारा सीक्वेंस इन दोनों में से किसी भी एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम अपने उस सीक्वेंस को मोनोटोनिक सीक्वेंस कहते हैं। दैट मीन्स आ सीक्वेंस AN is said to be monotonic increasing, is said to be monotonic sequence if the given sequence is either monotonic increasing और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो, कोई भी एक नेचर को अगर वो एक्सेप्ट करेगा, अडॉप्ट करेगा, तो उस केस में हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, लिखिए आ सीक्वेंस AN, आ सीक्वेंस AN is said to be monotonic sequence, is said to be monotonic sequence if it is either monotonic increasing, if it is either monotonic increasing, if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing, if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing, if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing,
लिखिए रिमार्क। देखिए जब हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि इसके आगे फर्दर जितने एलिमेंट्स मिलेंगे an+2, an+3, an+4 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स मिलेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स an से बड़े या बराबर होंगे। ये सारे के सारे एलिमेंट्स an से बड़े या बराबर हैं, इसका मतलब an इन सारे के सारे कलेक्शन के लिए एज अ लोअर बाउंड बिहेव करेगा। क्या कहा गया कि अगर an लेस देन है an+1 से तो an लेस देन होगा an+2 से, an लेस देन होगा n+3 से, an लेस देन होगा an+4 से एंड सो ऑन से। इस केस में अगर हम इसको बिहेव कराएं एज अ सबसेट S तो an S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा होगा, मतलब an S का लोअर बाउंड बनाएगा। चूंकि इस सेट का लोअर बाउंड मिल रहा है दैट मीन्स ये सेट हमारा बाउंडेड बिलो होगा। क्या होगा? बाउंडेड बिलो। तो हम कह सकते हैं कि जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होते हैं वो सेट्स बाउंडेड बिलो होते हैं। बाउंडेड बिलो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका लोअर बाउंड मिलता है और इस केस में an ही इसका लोअर बाउंड कहलाता है। नेक्स्ट है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर आप ऑब्जर्व करें तो an+1, an+2, an+3, an+4 एंड सो ऑन। ऐसे केस में an इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, आगे जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे an उन सबसे बड़ा है। अगर हम इसको भी एज अ सबसेट बिहेव कराएं तो आप देख सकते हैं an S में पाए जाने वाले सारे के सारे एलिमेंट से ग्रेटर है। इस केस में an S का अपर बाउंड कहलाएगा बिकॉज an इज ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S। चूँकि S का अपर बाउंड मिल रहा है इस केस में हम लोग कहेंगे कि सेट हमारा बाउंडेड एबव है, बाउंडेड एबव है। मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता है क्योंकि उसका लोअर बाउंड पाया जाता है, वही मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड एबव होता है क्योंकि उसका अपर बाउंड पाया जाता है। ठीक है, लिखिए इस बात को। रिमार्क। पहला पॉइंट, द मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस is always bounded below the monotonic increasing sequence is always bounded below। दूसरा, the monotonic decreasing sequence is always bounded above। दूसरा, सेकेंड पॉइंट है द मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस is always bounded above। The monotonic decreasing sequence is always bounded above। The monotonic decreasing sequence is always bounded above। नेक्स्ट लिखिए थ्योरम, लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर लास्ट के 2 ईयर्स में नहीं आया है तो इस बार इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आने की। थ्योरम लिखिए, A monotonic increasing sequence is convergent if and only if it is bounded above। If and only if it is bounded above। A monotonic increasing sequence is convergent if and only if it is bounded above। क्या करेंगे? मान लेंगे an हमारा कोई सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। मान लेंगे ये हमारा कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि कन्वर्जेंट है। तो अब हमको केवल इतना शो करना होगा कि an बाउंडेड एबव होगा। अभी हमने आपको an बाउंडेड एबव होगा,
ये बात हमको शो करनी होगी। अभी हमने आप लोगों को लिखवाया था कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता है। अब हम आपको लिखवा रहे हैं, प्रूफ करवा रहे हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में वो जो कन्वर्जेंट होते हैं केवल और केवल वो लोग बाउंडेड अबव होते हैं। मतलब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस 100% बाउंडेड बिलो होगा, लेकिन अगर वही कन्वर्जेंट हो जाए तो वो बाउंडेड अबव भी होगा। और ऐसे सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों होते हैं उनको हम लोग बाउंडेड सीक्वेंस कहते हैं। मतलब इस केस में हमारा सीक्वेंस क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। 2-4 लाइन इसमें लिख लीजिए, प्रूफ में लिखिए, प्रूफ डालिए, प्रूफ लिखिए। लेट an be a monotonic increasing sequence, let an be a monotonic increasing sequence, let an be a monotonic increasing sequence which is convergent, which is convergent. Let an be a monotonic increasing sequence which is convergent, which is convergent. नीचे से लिखिए, then we have to prove that, then we have to prove that an is bounded above, then we have to prove that an is bounded above, then we have to prove that an is bounded above. नीचे से लिखिए, since the sequence an is monotonic increasing, since the sequence an is monotonic increasing, since the sequence an is monotonic increasing, नीचे से लिखिए, this implies an is bounded below, this implies an is bounded below, this implies an is bounded below. अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो बाउंडेड बिलो होगा ही होगा। फिर नीचे से लिखिए, सिंस an is convergent, सिंस an is convergent, आपको एक थ्योरम बताया गया था कि कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है। सिंस an is convergent, नीचे से लिखिए, then by result an is bounded also, then by result an is bounded also. हमने कहा कि हमारा सीक्वेंस an बाउंडेड बन गया, बाउंडेड बन गया, साथ ही साथ वो बाउंडेड बिलो है। तो बाउंडेड बिलो है और बाउंडेड बन रहा है, इसका मतलब इसको बाउंडेड अबव भी होना पड़ेगा, तभी वो बाउंडेड कहलाएगा। ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, ये रिजल्ट होल्ड तब करेगा जब ये दोनों रिजल्ट होल्ड करें। इसमें से ये रिजल्ट ऑब्वियस है तो ये रिजल्ट भी होल्ड कर जाएगा। सिंस देन बाय रिजल्ट an इज बाउंडेड ऑल्सो, नीचे से लिखिए, thus the sequence an is bounded above, thus the sequence an is bounded above, thus the sequence an is bounded above, thus the sequence an is bounded above. हमने शो कर दिया कि हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट था वो बाउंडेड अबव हो गया। अब हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। मान लेंगे ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव है, तो शो करेंगे कि वो कन्वर्जेंट होगा। डालिए कन्वर्सली और डाल करके छोड़ दीजिए, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कन्वर्सली डाल के छोड़ दीजिए।